नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात को कह रही है कि भैया पाठ्यक्रम में बदलाव लाइए। जिस तरीके से आप पेपर करवा रहे हैं, तथ्यात्मक चीज़ों को रटा रहे हैं बच्चों को, रटंत विद्या फलंत नाही, ये तो कहावत हमने बहुत पहले सुनी हुई है कि किताबों को रटा रहे हो, किताबों को पढ़ा रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि उससे बाहर भी एक दुनिया है, उसके बारे में भी बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को एक सामाजिक और परिवेश के बारे में पढ़ाओ। आखिरकार के यही बच्चे आगे चल करके एक अच्छे नागरिक बनेंगे, तो उनके अंदर एक नागरिकता के गुणों को भी बताओ, उनको समाज के उन परिवेश के बारे में पढ़ाओ, सामाजिक चीज़ों के बारे में भी पढ़ाओ। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, और ये न्यूज़ की एक कटिंग है मेरे पास, कि विद्यार्थी सुनेंगे बलिदानियों की कहानी, शिक्षकों की जुबानी। यानी यहाँ पे क्या गया कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब शिक्षक विद्यार्थियों को बलिदानियों की शौर्य गाथाएं सुनाएंगे। इसके लिए संस्कृति विभाग ने कैलेंडर तैयार किया है। कैलेंडर में 281 बलिदानियों की जानकारी दी गई है। शिक्षक कैलेंडर में दर्ज बलिदानियों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। कैलेंडर में बलिदानियों की पुण्यतिथि, उनकी जयंती सहित स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का जिक्र किया गया है। इसमें उन तमाम बलिदानियों को भी शामिल किया गया है जिनके बारे में नई पीढ़ी नहीं जानती है और नहीं स्कूली किताबों में उनका जिक्र है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा स्टेप है कि कम से कम आप उनको किताबों के बारे में तो पढ़ा रहे हो, लेकिन उससे अलग हटके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा रहे हो, जिन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जिनके द्वारा हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। और तो ये यहाँ पे आप उनके बारे में पढ़ा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे शुरुआत से ही समझेंगे। और इनमें से 281 लोगों की जो लिस्ट बनाई है, उसमें से आप जिन बच्चों को सुनाएंगे तो निश्चित तौर पे कुछ उसमें से स्वतंत्रता आंदोलनकर्ता ऐसे होंगे जो उनके क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, उनके आसपास के एरिया से बिलोंग करते होंगे। बालक उनके बारे में पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के प्रति एक सच्ची भावना विकसित होगी। देश का प्रेम एक्चुअली में उसके अंतर्गत आएगा। ईमानदारी जैसे तत्व भी विकसित होंगे जो संभवतः किताबें पढ़ करके नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है क्योंकि बालक हमेशा दूसरों के बारे में सुन करके उनसे प्रेरित होता है। ठीक है। तो और इसके बारे में कहा गया भैया कि उनकी फोटो सहित उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तिलका मांझी जैसे सेनानी नाम भी शामिल किए गए। परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल है, उधम सिंह है, बिशन सिंह कुका है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है, सुभद्रा चौहान है, भगत सिंह है, दुर्गा भाभी है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल है, ध्यान रखना लहगल है, नीली सेन गुप्ता, महाराजा रणजीत सिंह है, अरुणा आसफ अली जिनके बारे में आपने पढ़ा है, मंगल पांडे जी हैं, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, बटुकेश्वर दत्त जी हैं, महारानी जिंद कौर सहित उन सभी को इनमें जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी कुछ इनमें से जितने भी ये स्वतंत्रता आंदोलनकर्ता वाले जो लोग हैं, ये कुछ ध्यान रखना स्थानीय लोग भी ध्यान रखना, स्थानीय लोग हैं। इनके बारे में जब बालक समझेगा तो ये ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये एनईपी की उस गाइडलाइन का पालन हो रहा है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि जो आपकी जो नॉलेज है, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ध्यान रखना उस नॉलेज को क्या करना है, कनेक्ट करना है। उस नॉलेज को कनेक्ट करना है। किस तरीके से कनेक्ट करना है, ध्यान रखना। तो कहते हैं कि कनेक्ट मेन स्ट्रीम नॉलेज, समझना, कनेक्ट मेन स्ट्रीम नॉलेज टू लोकल नॉलेज, लोकल नॉलेज। तो ध्यान रखना जो लोकल नॉलेज है यानी जो मुख्य धारा का आपका ज्ञान है उसको आप स्थानीय ज्ञान से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाओगे तो ये अच्छी बात रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। अब हाँ, सभी जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने, बलिदानियों ने देश की स्वतंत्रता में और भी बहुत सारे महान व्यक्तियों के बारे में हमारे विद्यार्थी जो छोटे बच्चे हैं, 1 से 5 तक के बच्चे, 6 से 8 तक के बच्चे, वो जब इनके बारे में सुनेंगे, इनसे प्रेरित होंगे तो वही आदर्श उनके मन में भी आएंगे, उनके अंदर भी उसी प्रकार के आदर्श विकसित होंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे ऑफलाइन में कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी पढ़ाता हूं विभिन्न प्रकार के एग्जाम के लिए। नीचे एक नंबर भी चल रहा है, वो मेरा पर्सनल नंबर है। कभी भी कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कोर्स, नोट्स कुछ भी चाहिए, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।